नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। टिश्यू पढ़ रहे थे अपन, प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू के दो प्रकार हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या खास बात होती है, एक ट्रिक से पढ़ा था अपन ने। उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं अलग अलग आधार पे, वो पढ़ा था अपन ने। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कि जो अलग अलग थ्योरी दी गई थी, एपिकल सेल थ्योरी है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है, कार्पर केपे थ्योरी है, हिस्टोजन थ्योरी है, इनको अपन ने अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ चुके। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लीजिए। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की सूचना मिलेगी आपको, देखना जल्दी ही, और तैयारियां चल रही हैं उसके अंदरूनी। तो आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मतलब तैयारी करने के लिए जितना समय चाहिए उतना ही समय है अपने पास। कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि अपन साल डेढ़ साल तैयारी करेंगे तो काम चलेगा। अपने पास में जितना समय है उतना पर्याप्त है। तो आप क्या करें कि वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कुछ शेयर करते रहें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा वीडियो उतनी ही अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और अपन फिर एक प्रेशर आएगा कि फटाफट अपने को सिलेबस करवाना। एक शॉर्ट का वीडियो भी शुरू किया था, उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। वो सभी बच्चों को भेज सकते हो आप, कोई 12th में है, 11th में है, या कोई और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, या कोई रेलवे वगैरह किसी में भी तैयारी कर रहा है जिसमें बायोलॉजी आती है, उसके लिए वो बढ़िया होगा। ट्रिक वाला वीडियो, उसमें रोजाना अपन एक एक दो ट्रिक जैसा टाइम मिलेगा वैसे वैसे डालते रहेंगे हर यूनिट की। जैसे मतलब 11वीं 12वीं बीएससी का जो भी मैटर है बायोलॉजी से संबंधित, वो उसमें सभी प्रकार की ट्रिक बनी पड़ी है अपने पास में, उनको अपन एक एक दो करके रोजाना डालते रहेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद में अपन स्थायी उत्तक पे आ गए थे, परमानेंट टिश्यू पे आ गए थे। और परमानेंट टिश्यू में अपन एक प्रकार पढ़ लिया था, कौन सा? सिंपल टिश्यू या सरल उत्तक। सरल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक के 3 प्रकार हैं, एक पैरेन्काइमा, एक कोलेनकाइमा, एक स्क्लेरेन्काइमा। 2 जीवित हैं, एक मृत है। पहले वाले में सेलुलोज कैल्शियम पेक्टेट याद रखोगे, पैरेन्काइमा में। कोलेनकाइमा में रखोगे क्या? सेलुलोज प्लस पैक्टीन। और स्क्लेरेन्काइमा में याद रखोगे सेलुलोज प्लस लिग्निन का आवरण। यहां तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद में आते हैं कॉम्प्लेक्स या जटिल उत्तक। बहुत अच्छा टॉपिक है। कल वाले जो सवाल थे उन तीनों सवालों के कमेंट में जो आंसर आए हैं वो एकदम एक्यूरेट आंसर आए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पिछले वाले वीडियो के कमेंट में जाकर आप उनके आंसर को देख सकते हैं, एकदम एक्यूरेट आंसर हैं। आज भी मैं पूरी क्लास लेने के बाद में 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालूंगा आज वाले से ही, और उनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स या जटिल स्थायी उत्तक। देखो, जटिल स्थायी उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अपन 2 को मुख्यतः शामिल करते हैं। एक होता है आपके जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे 2-3। जाइलम और क्या है? फ्लोएम। ठीक है, देखो नाम से पता है जाई। जाई का मतलब होता है जानना। तो ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ऐसा कोई प्लांट का टिश्यू जो कि क्या करे, रूट की जो बहुत सारी ब्रांचेज हैं उन ब्रांचेज से क्या करें, वाटर को और मिनरल्स को ले जाए। कहां पहुंचा जाए वहां से कहां तक? प्लांट के विभिन्न भागों तक, या मुख्यतः पत्तियों तक, जहां तक पत्तियां क्या करेंगी, उसकी मिनरल्स की और जल की उपस्थिति में क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर लेंगे। फूड को बनाना है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, लीव का काम है। उन लीव्स को क्या चाहिए? उनको चाहिए मिनरल्स और वाटर, और ये मिनरल्स और वाटर जो ले जाके देंगे वो कौन देगा? जाइलम देगा। और जाइलम आपको याद रखना है यहां पर। ठीक है, तो एक हो जाएगा इसका जाइलम। अब ये जो जाइलम है ना, जाइलम का एक दूसरा नाम और याद रखना आपको, वुड, लकड़ी, और याद रखना। और फ्लोएम है, फ्लोएम का जो दूसरा नाम याद रख सकते हो वो क्या रख सकते हो? बास्ट। फ्लोएम का बास्ट याद रख सकते हो, और जाइलम का वुड याद रख लेना, लकड़ी याद रख लेना। ठीक है, तो डंडे से कोई चीज आती है ऊपर, ऐसे याद रख लेना, तो जाइलम हो गया ये। अब देखो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब इसमें 2-3-4 प्रकार के टिश्यू होंगे।
तो जाइलम के अंदर कौन कौन से किस किस प्रकार के टिश्यू हैं उनसे यहां पर क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहला जो टिश्यू है वो है आपके क्या, ट्रेकिड्स। दूसरा टिश्यू है वेसल्स। तीसरा टिश्यू है जाइलम पेरेन्काइमा। और चौथा टिश्यू है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये लो जी, ये चार टिश्यू जब मिल जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइलम का निर्माण करते हैं। हिंदी में क्या बोलोगे इनको, इनको बोलोगे वाहिनिकाएं, इनको बोलोगे वाहिकाएं, इनको बोल दोगे जाइलम मृदुतक, और ये क्या हो जाएगा, जाइलम दृढ़ोतक। ठीक है, चार चीजें हो गई। इसी प्रकार से फ्लोएम में आ जाओ। फ्लोएम में पहला सीवी ट्यूब, जिसको बोलेंगे चालनी नलिका। दूसरा नंबर कैंपेनियन सेल्स। ठीक है, कैंपेनियन सेल को क्या बोलेंगे, सहकोशिका। उसके बाद में फ्लोएम पेरेन्काइमा, और क्या हो जाएंगी, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आप ऐसे ही इनको इसी तरह से जाइलम लिखने के बाद इसी तरह से लिखना, नंबर से जिसे याद हो जाए इसी तरह से इनको लिखना। अब देखो इनकी एक एक दो दो खास बात याद रख लो। अपन ने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो प्लांटी किंगडम के अंदर ऐसा आया था कि ये जो क्रम था आपके, एल्गी था, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, जिम्नोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म था, ये एक हिरार्की का क्रम था। तो अपन ने देखा था यहां पर तो मतलब ही नहीं है वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना, यहां पर मतलब ही नहीं है। शुरुआत कहां से होती है, टेरिडोफाइटा से। अब टेरिडोफाइटा से शुरुआत होती है, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता है, और एंजियोस्पर्म तक जाते जाते कंप्लीट वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा। और वेस्कुलर सिस्टम का मतलब ही होता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो एक एक की बात करते हैं। देखो एक एक की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि ट्रेकिड्स है ना, वो टेरिडोफाइटा में भी होगा, जिम्नोस्पर्म में भी होगा, और एंजियोस्पर्म में भी होगा, तीनों में मिलेगा। ठीक है, ये मिल ही जाएगा, ये मिल ही जाएगा। देखो जहां तक बात आती है वेसल्स की, वेसल्स में आपको याद रखना है कि टेरिडोफाइटा में और आपके जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होगा। एंजियोस्पर्म तो एडवांस है तो इसलिए उसमें पाया ही जाएगा। तो वेसल्स कहां पाई जाती हैं, टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में। हालांकि कुछ अपवाद हैं, अपवाद अपने पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आ जाएंगे। जैसे मान लो कि जिम्नोस्पर्म में नीटम है, एफिड्रा है, वेलवेशिया है, उनके अंदर पाया जाएगा, बाकी सब में एब्सेंट होती हैं, अपवाद हो गया। उसी प्रकार से टेरिडियम में, सिलेजिनेला में पाई जाएंगी वेसल्स, बाकी जो टेरिडोफाइटा उसमें नहीं होती। तो ये एग्जांपल आप लिख लेना। ये वेसल्स की बात हो गई, वाहिनिकाओं की बात हो गई। आगे देखो चालनी जो नलिकाएं हैं, सीवी जो ट्यूब है, वो आपके टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती, जबकि सीवी ट्यूब के स्थान पर पाई जाती हैं चालनी कोशिकाएं। चालनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में चालनी कोशिकाएं होती हैं, जबकि चालनी नलिका नहीं होती। आगे देखें, कैंपेनियन सेल्स हैं, सह कोशिकाएं हैं, वो भी एब्सेंट होती हैं। किन में, टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में। और इनके स्थान पर क्या पाया जाता है, इनके स्थान पर पाया जाता है एल्बुमिनस कोशिकाएं, एल्बुमिनस सेल। ठीक है जी। अब देखो मैं आपसे पूछूं कि टेरिडोफाइटा में क्या क्या पाया जाता है जाइलम के अंदर, तो देखो टेरिडोफाइटा में ट्रेकिड्स तो पाए जाएंगे, वेसल्स नहीं होंगी, पेरेन्काइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा। जिम्नोस्पर्म में क्या क्या पाया जाता है, ट्रेकिड्स, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एंजियोस्पर्म में ट्रेकिड, वेसल्स, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इधर चलो, आपसे पूछा जाए कि टेरिडोफाइटा में क्या पाया जाता है,
चालनी कोशिकाएं, समझना, चालनी कोशिकाएं, एल्बुमिनस कोशिकाएं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म में क्या पाया जाता है? आपका आंसर होगा चालनी कोशिकाएं, एल्बुमिनस कोशिकाएं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आपसे पूछा जाए कि एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा चालनी नलिका, सहकोशिका, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये सारी बातें होगी। अब देखो, ये जो है ना, ये ट्रेकिड्स है, ये सभी के अंदर प्रेजेंट है। टेरिडोफाइटा हो गया, चाहे जिम्नोस्पर्म हो गया, चाहे एंजियोस्पर्म हो गया, उन सभी के अंदर प्रेजेंट हैं। नलिका रूपी संरचनाएं होती हैं, वाहिनिका इनको बोला जाता है। ये किसके अंदर एब्सेंट हो गई? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट हो गई, बाकी सब के अंदर क्या है, ये पाई जाएंगी। ये वाली पेरेन्काइमा और ये स्क्लेरेन्काइमा होगी। अब देखो, आपको इससे रिलेटेड एक ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है, टीवीएस। टीवीएस की बाइक आती है, समझना इसको, टीवीएस की बाइक आती है, और टीवीएस की बाइक आपसे पूछूं मैं कि निर्जीव है या सजीव है? निर्जीव है, सजीव? आपका आंसर क्या आएगा? सजीव नहीं है, निर्जीव है। इसका मतलब इसके अंदर जो टीवीएस है वो निर्जीव है, बाकी एक ही चीज बचती है वो सजीव है। टीवीएस का मतलब क्या हो गया कि ट्रैकिड्स निर्जीव होती हैं, वेसल्स निर्जीव होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं, और स्क्लेरेन्काइमा मृत होता ही है, नॉन लिविंग होता है। मतलब पूछा जाए तो जाइलम के अंदर एक और एक सिंगल चीज होगी, जाइलम पेरेन्काइमा, जो कि क्या होगा? जीवित होगा, और बाकी तीनों चीजें क्या होती हैं? मृत होती हैं, डेड सेल होती हैं। टीवीएस याद रख लेना, टीवीएस मृत। टी का मतलब ट्रैकिड, वी का मतलब वेसल्स, और एस का मतलब स्क्लेरेन्काइमा। इसका मतलब एक बात यहां से निकल के आ गई, यहां से क्या निकल के आ गई कि स्क्लेरेन्काइमा क्या है? मृत है। ये बात इस ट्रिक से पता चल गई आपको। उस ट्रिक को आगे वाले पे अप्लाई कर दो कि स्क्लेरेन्काइमा क्या है यहां पर? मृत। और बाकी जो बच गया इनके अंदर ये भी जीवित, ये भी जीवित, ये भी जीवित, मतलब इस तीनों के अंदर ये जो क्या है, ये जीवित भाग है, जीवित सेल हैं, लिविंग सेल हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा क्या है? ये मृत है। तो यहां पर एक मृत है और तीन जीवित हैं, यहां पर तीन मृत हैं और एक जीवित है, याद रख लेना। ठीक है, आगे देखना। चालनी नलिकाएं होती हैं, उनके अंदर केंद्रक नहीं होता, केंद्रक एब्सेंट होता है। अब आप कह दोगे कि जो मतलब मेच्योर चालनी नलिकाएं हैं, सीवी ट्यूब हैं, उनके अंदर केंद्रक नहीं होता। जिस तरह से आरबीसी में नहीं होता, उसी तरह से देखा जाए तो यहां पर सीवी ट्यूब के अंदर, चालनी नलिका के अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है। तो जब केंद्रक एब्सेंट होता है तो फिर इसके काम का संचालन कौन करता है? इसके काम का संचालन करता है ये सहकोशिकाएं। इस सहकोशिकाओं का केंद्रक ही क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे की साथ साथ काम करने वाली सेल्स हैं। इसका न्यूक्लियस क्या करेगा? इसके लिए भी काम करेगा। ये सहकोशिकाओं का न्यूक्लियस इस सीवी ट्यूब के लिए भी काम करेगा। क्लियर बात? अब अगर किसी कारण से सहकोशिका खत्म हो गई, सहकोशिका मृत हो गई, तो इजीली इस सीवी ट्यूब भी मृत हो जाएगी, क्योंकि इसका न्यूक्लियस काम करना बंद कर देगा, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी, सेल काम ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसका इसके लिए काम करता है, बाकी इसके अंदर कोई विशेष बात आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, ये बात याद रख लेनी है कि एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती हैं किसके अंदर? टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, इतना ही अपने को याद रखना, क्या? कॉम्प्लेक्स या जटिल उत्तक। तीसरा पढ़ते हैं स्पेशल टिश्यू। कई बार क्या होता है कि प्लांट की कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं जो कि कुछ न कुछ मटेरियल सीक्रेट करती हैं। उस सीक्रेशन के बेसिस पे एक अलग प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है और उसको बोलते हैं स्पेशल टिश्यू। अब ये सीक्रेशन क्या होता है? एंडोक्राइन हो सकता है, अंदर का अंदर हो सकता है, और ये सीक्रेशन एक्सोक्राइन हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल इंटरनल बोलेंगे, एक्सो एंडो से बढ़िया शब्द है। ये एक्सटर्नल हो सकता है, बहिस्त्रावी हो सकता है, और अंतःस्त्रावी हो सकता है, अंदर स्थापित होने वाला हो सकता है। उसके आधार पर देखा जाए तो ये जो स्पेशल टिश्यू है वो दो प्रकार के हो जाएंगे। दो कौन से प्रकार? इसको पहले लिखना मत, पहले थोड़ा सा समझना। दो प्रकार कौन से हो जाएंगे? एक तो क्या हो जाएगा? बहिस्त्रावी, एक्सटर्नल सीक्रेटरी, और दूसरा हो जाएगा इंटरनल सीक्रेटरी, अंतःस्त्रावी। ठीक है, दो बातें हो गई यहां पर।
मतलब बाहर की तरफ सीक्रेशन करते हैं और अंदर की तरफ सीक्रेशन करते हैं। अब देखो यहां पर क्या पढ़ेंगे अपन, उन टिश्यू का नाम पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहां से आता है, देखो सीधा सीधा याद रखना आपको, टिश्यू का नाम, उसके साथ साथ में वो क्या सीक्रेट करता है और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो आपको टेबल के रूप में उसको याद रखना है। देखो क्या क्या लिखोगे आप, यहां पर ये लिख दोगे कि जो टिश्यू के रूप में स्ट्रक्चर बनी वो स्ट्रक्चर कौन सी है, उस स्ट्रक्चर के द्वारा क्या सीक्रेट किया जाता है और इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, एक नंबर देखो, सबसे पहले है ग्रंथिल रोम। इंग्लिश में लिखोगे तो मैं बोल देता हूं, आप लिखते रहना, ग्लैंडुलर हेयर, ग्रंथिल रोम नामक स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर की स्ट्रक्चर है वो है आपकी पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तीसरे नंबर की याद रखोगे आप दंशक रोम, इसको इंग्लिश में भी लिखोगे तो स्टिंगिंग, चोट पहुंचाने वाले, दंश मारने वाले। 4 नंबर पे याद रखोगे आप ओस्मोफोर, या याद रखोगे आप ऑयल ग्लैंड। ठीक है, 5 नंबर पे आ जाएगा आपके हाइडोथोड्स। ठीक है, ये 5 नंबर हो जाएगा। और 6 नंबर पे आ जाएगा आपके क्या, मकरंद कोश, नेक्टेटर सेल्स। ठीक है, ये 6 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बहिस्त्रावी के अंदर, ग्रंथिल रोम, पाचक ग्रंथियां, दंशक रोम, ओस्मोफोर, हाइडोथोड्स और मकरंद कोश। अब ये इस क्रम से आपने याद रखे, क्रम की कोई जरूरत नहीं है, आप ये याद रखना कि ये बहिस्त्रावी में आते हैं, और वैसे देखने पे पता चल जाएगा, नाम से पता चल जाएगा बहिस्त्रावी कौन सा होगा, अंतःस्रावी कौन सा होगा। अब ये ग्रंथिल रोम है, ये क्या स्त्राव करता है, क्या सीक्रेट करता है, उसमें देखो, ये जो ग्रंथिल रोम है उसके द्वारा जो टर्पीन स्त्रावित किया जाएगा प्लस श्लेष्मा। टर्पीन एक प्रकार का लिपिड है, लिपिड का एक प्रकार है टर्पीन। तो टर्पीन और श्लेष्मा स्त्रावित किया जाता है ग्रंथिल रोम के द्वारा, ग्लैंडुलर हेयर के द्वारा। हेयर नुमा स्ट्रक्चर होती हैं, और ये इनका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा किसमें, तंबाकू की पत्तियों में। तंबाकू की पत्तियों में स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो टर्पीन और श्लेष्मा का सीक्रेशन करते हैं। ग्रंथिल रोम नामक स्ट्रक्चर है। ग्रंथिल रोम हो गया क्या, वही स्त्रावी स्पेशल टिश्यू। ठीक है, एक नंबर बात हो गई। दूसरे नंबर पे याद रखना पाचक ग्रंथियां। कई प्लांट ऐसे होते हैं जो कि कीट को खाते हैं, कीटहारी जो प्लांट है ना, निपेंथीज, ड्रोसेरा वगैरह, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को पकड़ के खाते हैं। जब इंसेक्ट को पकड़ के खा लिया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसमें ग्लैंड होनी चाहिए। तो पाचक ग्रंथियां भी क्या हैं, एक प्रकार से स्त्रावित करती हैं, जो क्या करेंगी, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होंगी। तो पाचक ग्रंथियां होंगी। ठीक है, ये पाचक ग्रंथियां हैं। आप जैसे मान लो किस किस के अंदर, एग्जाम्पल यहां पर आ गया, कुलेरिया, उसके बाद में याद रखोगे ड्रोसेरा, उसके बाद में निपेंथीज, और ये क्या सीक्रेट करती हैं, पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं, इनके अंदर पाई जाती है। एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, दंशक रोम, स्टिंगिंग हेयर, किसका सीक्रेशन करेंगी, जहर, क्योंकि दंश मारेंगे तो जहर ही सीक्रेट होगा। पॉइजन का सीक्रेट करेंगी। और किसके अंदर, एक एग्जांपल याद रखना आपको, यूर्टिका, बिच्छू बूटी, डंक मारती है बिच्छू के जैसा, तो ये वाला प्लांट हो गया। वो क्या करता है, दंशक रोग उसमें पाए जाते हैं, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ओस्मोफोर, ऑयल ग्लैंड पाई जाती हैं, किसके अंदर पाई जाती हैं, फ्लोर में, मोगरा में, चमेली में। क्या सीक्रेट करती हैं, ऑयल सीक्रेट करती हैं। हाइडोथोड्स क्या सीक्रेट करती हैं, जल का सीक्रेशन करती हैं। और एग्जाम्पल याद को रखना है, टोमेटो में और ग्रास में। मकरंद कोश नेक्टेटर है, वो क्या सीक्रेट करेंगी, शहद सीक्रेट करेंगी या मकरंद सीक्रेट करेंगी। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इंसेक्ट
पोलिनेटेड फ्लावर, ऐसे फ्लावर जो कि कीटों से परागकित होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, उनके अंदर मकरंद कोश में जो शहद व मकरंद है उसका सीक्रेशन किया जाता है। ये आपको याद रखना है किसमें, बहिस्त्रावी के अंदर। ग्रंथिल रोम क्या सीक्रेट करेंगी, टर्पीन श्लेष्मा, तंबाकू की पत्तियों में। पाचक रस आपको याद ही रह जाएगा, ये तो देखो याद हमेशा रहता ही है। दंशक रोम विष का सीक्रेशन करेंगी, ये एग्जाम्पल रखना, अर्टिका, ठीक है। बिच्छू बूटी। ओस्मोफोर ऑयल का सीक्रेशन करेंगे, ओ से ओस्मो और ओ से ऑयल, फ्लावर में पाया जाएगा, मोगरा चमेली के अंदर। ये तेल ही है, जैसे मोगरे का तेल, चमेली का तेल आता ही है। हाइड्रोथोड्स नाम से पता चल रहा है, जल सीक्रेशन करेंगे टोमेटो और ग्रास के अंदर। और मकरंद कोश है, इनके अंदर शहद और मकरंद, इन सब के द्वारा सीक्रेट किया जाएगा। ये क्या पढ़ा आपने, बहिस्त्रावी का सीक्रेशन क्या है और एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। इसी तरह से एक चार्ट के रूप में पढ़ो आप किसको, इसके बाद आएगा इंटरनल सीक्रेटरी, अंतःस्रावी। इसका भी देखो पहले नंबर इसी चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना आप। पहले नंबर पे लेते हैं यहां पर अंतःस्रावी सेल्स, ईडियोब्लास्ट। ये ईडियोब्लास्ट नाम पहले भी आया था जब अपने क्या पढ़ा था, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा टिश्यू के अंदर भी पाई जाती है ईडियोब्लास्ट सेल, जो कि उत्सर्जी पदार्थों का सीक्रेशन करती हैं, ठीक है। ईडियोब्लास्ट सेल हो गई, ये क्या करेंगी, इनका सीक्रेशन क्या होगा, गोंद, रेजिन, ठीक है, और टेनिन, इस प्रकार का क्या करेंगी, ये सीक्रेशन करेंगी। और आपको एग्जाम्पल क्या याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे पाइनस है, बबूल है, चाय है ना। चाय के अंदर टेनिन वगैरह का सीक्रेशन होता है, तो गोंद का, रेजिन का, टेनिन का, इनका गोंद रेजिन और टेनिन, ठीक है। इस तरह से तीन याद रख लेना। ये क्या है, अंतःस्रावी सेल्स है, अंदरूनी है ये जबकि पहले वाले क्या पड़ी थी, ये बहिस्त्रावी सीक्रेशन, ये बाहर निकलता है, ये अंदर का रहता है। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है ऑयल ग्लैंड्स, तेलीय ग्रंथियां, किसका सीक्रेशन करेंगी, वाष्प तेल का सीक्रेशन करेंगी, नींबू, सिट्रस जो प्लांट है ना, संतरा, इनके अंदर। तीसरे नंबर पर याद रखना है आपको म्यूसिलेज। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट कौन सा है इसके अंदर। म्यूसिलेज ग्लैंड है, ये क्या सीक्रेशन करती हैं, श्लेष्मा का। और एग्जाम्पल है इसका पान जो खाते हैं ना, पान खाने के बाद लार सी बनने लग जाती है, म्यूसिलेज। तभी पान जगह बहुत ज़्यादा देर चबाते हैं ना, तो अपने जो मुंह में लार है ना बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है। तो पान खाना एक तरीके से नुकसानदायक नहीं है, फायदेमंद है, बशर्ते उसमें कोई तंबाकू वगैरह ऐसा कोई पदार्थ नहीं हो, निकोटीन वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो। बाकी तो पान खाना अच्छा रहता है, सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है। इसी प्रकार से आप रबड़ क्षीर, लेटिसिफेरस, इससे क्या सीक्रेशन होता है, देखो इससे होता है लेटेक्स। अब लेटेक्स के बारे में दो तीन बातें याद रखो, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। लेटेक्स क्या है, पहली बात तो लेटेक्स है एक जलीय इमल्सन आधात्री, मतलब एक मैट्रिक्स सा एक तरल पदार्थ है जो जल के साथ अगर मिलता है तो इमल्सन टाइप बना देता है, एक तरीके से झागनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है। ये यहां पर लेटेक्स जैसी गोंद का जैसी स्ट्रक्चर होती है एक, है ना। जैसे मान लो पीपल का, बरगद का, आप जैसे पेड़ को, टहनी को तोड़ोगे तो एक लार से निकलती है, सफेद सा द्रव्य निकलता है, वो क्या हो गया, यहाँ पर लेटेक्स है ये। अब देखो लेटेक्स के अंदर होता क्या है, लेटेक्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, इसके अंदर लिपिड भी होता है, इसके अंदर एल्केलॉइड भी होते हैं, इसके अंदर एंजाइम भी होते हैं, इसके अंदर टर्पीन भी मिलेगा, इसके अंदर टेनिन भी मिलेगा। ये इतने सारे चीजों से भरपूर है ये क्या, लेटेक्स। एग्जाम्पल याद रखना यहां पर एक दो, पपीता है, उसके लेटेक्स से पेपेन नाम का एंजाइम सीक्रेट होता है, ठीक है। उसी तरह से याद रखना चीकू है ना, चीकू के लेटेक्स से
चीकू के लेटेक्स से च्युइंगम बनता है, च्युइंगम बनता है। ठीक है, अब ये जो लेटेसिफेरस जो है ये प्रकार है, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप नीचे लिख लेना। इस लेटेसिफेरस में भी दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, एक तो लेटेसिफेरस सेल्स होती हैं और दूसरा होता है लेटेसिफेरस वेसल्स। सेल्स कोशिकाएं और लेटेसिफेरस वाहिकाएं, दो प्रकार की चीज होती हैं। इसका जो अपन ने पढ़ा था लेटेक्स वाले के एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, ये जैसे मान लो सदाबहार है, कोई क्वेश्चन विशेष बनता नहीं यहां पर, कनेर है, इसका एग्जांपल आ जाएगा किसमें, लेटेसिफेरस सेल्स के अंदर, रबड़ क्षीर कोशिकाओं के अंदर। और रबड़ क्षीर कोशिकाओं में जैसे मान लो कि कई बार ऐसा टिश्यू बन जाता है कि बहुत सारी सेल्स हैं, उनके केंद्रक आपस में बिखर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक सेल के अंदर बहुत सारे केंद्रक है। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं संकोची कोशिकाएं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि इस वेसल्स के अंदर क्या होती हैं, संकोची कोशिकाएं होती हैं। संकोची कोशिकाएं वो होती हैं, उन कोशिकाओं का केंद्र क्या होता है, बिखरा रहता है, फैला रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या याद रखना, फाइकस और पोपी, ये याद रखना, फाइकस और पोपी इसका याद रखना, इसका सदाबहार है, कनेर है, ये सब आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली कि इसमें स्पेशल टिश्यू के अंदर दो बातें याद रखना, बहिस्त्रावी अंतःस्रावी, कुछ विशेष बात है नहीं यहां पर, याद करने का मैटर है, थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ऐसे टेबल टाइप बना लेना इसको, है ना, बुक में थ्योरेटिकल दे रखा है, इसको टेबल टाइप बना के थोड़ा सा याद कर लेना, एक दो बार रीडिंग मारोगे तो ये इजीली याद हो जाएगा, नहीं होता है तो इसकी कोई ट्रिक वगैरह अपन लेके आ जाएंगे। ये सब आज का मैटर है जो आपको याद करना है। अभी अपन 3 क्वेश्चन लेते हैं, आपने अगर बढ़िया से देखा है क्लास को तो 3 क्वेश्चन को इजीली कर लोगे आप। सीरीज 2 के 3 क्वेश्चन, सीरीज जो फर्स्ट है उसके 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको पिछले वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, एकदम राइट आंसर है वो। सीरीज 2 के 3 आंसर है, 3 क्वेश्चन है। जाइलम में जीवित भाग है, इन 4 में से कोई एक आंसर। बास में चाली ने लिखा हूं कि सहयोगी कोशिका कौन सी है, और इनमें से बहिस्त्रावी उत्तक का प्रकार है, बहिस्त्रावी विशिष्ट उत्तक का प्रकार है। इन तीनों के आंसर हैं वो आप ABC करके क्या डाल देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।